सोचो अगर पत्थर बोल सकते तो सबसे पहले कौन सी चीख सुनाई देती। चित्तौड़गढ़ का किला सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं, यह हजारों कुर्बानियों की सांसों से बना हुआ स्मारक है। राजस्थान की इस धरती पर कई किले बने, कई टूटे, लेकिन चित्तौड़ हर बार टूटा और हर बार इतिहास में और ऊंचा खड़ा हो गया। आज की यह कहानी सिर्फ राजाओं की नहीं, यह कहानी है बलिदान की, प्रतिज्ञा की और उन रहस्यों की जो आज भी इस किले की दीवारों में कैद हैं। चित्तौड़ की नींव इतनी पुरानी है कि इसका सच खुद इतिहास भी पूरी तरह नहीं जानता। कुछ कहते हैं ये किला मौर्य काल में बना, कुछ कहते हैं भीम ने यहाँ अपने हाथों से पहाड़ी को चीरकर मार्ग बनाया। लेकिन एक बात तय है, चित्तौड़ सिर्फ राजपूताना की राजधानी नहीं था, यह राजपूत स्वाभिमान की धड़कन था। यहाँ से मेवाड़ की आत्मा पूरे भारत को ललकारती थी। साल 1303 में दिल्ली की सल्तनत का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की ओर बढ़ता है। इतिहास कहता है वजह थी रानी पद्मिनी, लेकिन सच्चाई यह है वजह थी चित्तौड़ की ताकत। रानी पद्मिनी सिर्फ सौंदर्य नहीं थी, वह मेवाड़ की अस्मिता थी। जब अलाउद्दीन पद्मिनी महल के जलाशय में प्रतिबिंब देखता है तो वह एक स्त्री को नहीं, राजपूतों की आत्मा को देख लेता है। और यहीं से विनाश की पटकथा लिखी जाती है। जब युद्ध में हार तय हो जाती है तब राजपूत हार स्वीकार नहीं करते। किले के भीतर एक और युद्ध शुरू होता है, स्त्रियों का युद्ध। जौहर आग में कूदने से पहले कोई चीख नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ मंत्रों की आवाज और आंखों में अडिग शांति। कहा जाता है उस रात चित्तौड़ की आग आसमान तक उठी थी और आज भी जौहर कुंड के पास हवा अचानक भारी हो जाती है। विजय स्तंभ जीत का प्रतीक है, लेकिन ये जीत किसकी? ये स्तंभ युद्ध की नहीं, बलिदान की जीत है। रात के समय स्थानीय लोग कहते हैं यहाँ पायल की आवाज आती है। वैज्ञानिक इसे हवा कहेंगे, लेकिन चित्तौड़ के लोग जानते हैं ये उन आत्माओं की चाल है जो आज भी किले को छोड़कर नहीं गई। चित्तौड़ 3 बार टूटा, 3 बार बिखरा और हर बार और ज्यादा अमर हुआ। बहादुर शाह अकबर हर हमलावर किला जीत सका, लेकिन चित्तौड़ की आत्मा कभी नहीं। यहाँ पुरुष केसरिया पहनकर मौत से मिलने जाते थे और स्त्रियां इतिहास बन जाती थीं। आज पर्यटक आते हैं, फोटो लेते हैं, रील बनाते हैं, लेकिन रात में कोई रुकना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि सूर्योदय से पहले किला जाग उठता है। तलवारों की टंकार, घोड़ों की टापें और युद्ध के नारे, ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये चित्तौड़ की स्मृति है। चित्तौड़गढ़ हमें डराने के लिए नहीं, हमें याद दिलाने के लिए खड़ा है। याद दिलाने के लिए कि आजादी मुफ्त में नहीं मिली, याद दिलाने के लिए कि कुछ सभ्यताएं मिटती नहीं बल्कि इतिहास में बदल जाती हैं। अगर कभी चित्तौड़ जाओ तो दीवारों को छूकर देखना, शायद कोई धड़कन महसूस हो जाए, क्योंकि यह किला आज भी जिंदा है।